सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह। आपने देखा एक दर्द है जिसको बयां किया गया आंखों के सामने, और हकीकत में वही हाथ खैर वाले हाथ हैं कि जो लोगों के लिए खैर पहुंचाएं, लोगों का हाथ थामे, उनकी मुआवनत करें। अनीस दानी साहब, ये ख्याल और ये तसव्वुर क्या है, इसके अगराज व मकासद कहाँ हैं और क्या हैं और किस अरसे से हैं? जैसे कि पहले हमने जिक्र किया कि हैंड्स बुनियादी तौर पे जब ये बनी है आज से 43 साल पहले, तो हमारा फोकस माँ और बच्चा ही था। और ये बनाने वालों में डॉक्टर गफ़ार बिल्लू, जो माहिर बच्चों के अमराज के माहिर हैं, उनके दिल में ये दर्द था, तो उनके साथ जो उनके शागिर्द थे उस वक्त, जो स्टूडेंट्स थे, उनके साथ मिल कर ये हमने 79 प्रॉब्ली इसको इस्टेब्लिश किया था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें ये लगा कि सेहत तो एक छोटा सा मसला नज़र आता है, सेहत के साथ जुड़े हुए दूसरे मसाइल भी हैं। सही। तो फिर हैंड्स आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए इस नहज पे पहुँचा कि माशरे में मौजूद तमाम मसाइल जिनका ताल्लुक इंसान की ज़िंदगी के साथ है, उनको ही देखना पड़ेगा। सही। तो खाली हेल्थ को ही नहीं, बाकी शोबों को भी हम लेंगे। तो इसके साथ साथ फिर हमें तालीम, सेहत, रोज़गार, और फिर स्पेशली जो आजकल जो हम देख रहे हैं डिज़ास्टर कह रहे हैं बार बार, जो कुदरती आफात है, हम्म। ये अब हमारा रेगुलर फीचर है। हम्म। अब हम इनसे बच नहीं सकते, तो हमें इनके साथ रहना सीखना है। तो हमने इस पर भी तवज्जो दी कि किस तरह से लोगों को इस काबिल किया जाए तो आने वाली जो आफात हैं, इनसे हम किस तरह से निपटे, क्योंकि अब रहना इनके साथ है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम मुसीबत में रहेंगे। अभी आपने देखा कि जो सैलाब था 2022 का, ये सैलाब नहीं था, इंसानी अलमिया था। कुछ वीडियोज़ में आपको मैंने बताया। सही फरमा रहे लेकिन मसला इसमें यहाँ पर यह आ रहा है ना कि क्या हम सब इतने सेंसिटाइज, इतने दर्दमंद हैं हैं। कि हम उनकी मदद कर सकें? यकीनन है। यही वजह है कि आज इतनी मुश्किलात के बावजूद भी हम किसी हद तक अपने पैरों पर खड़े हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सही। मिल के काम करें और आगे बढ़ें, ताकि ये लोग, जिन लोगों का हम पर एहसान है, मिसाल सही। के तौर पर हम ये कह सकते हैं, ये सारे वो लोग हैं जो सही। देही इलाकों में रहते हैं, जी। ठीक है। और इनकी वजह से हमें सारी चीज़ें, शहर के रहने वालों को सही। सपोर्ट मिलती है। ठीक तो है। अगर हम कुछ चीज़ें अपने से पसंदाज करके इनके साथ मिल के बैठें और काम ऐसा ही है, करें, माशरा तो ऐसे ही बनता है, तो हम बेहतर तरीके से इनको ताउन के सर्व ज़रिए। कर सकेंगे। और इसमें कुरान का हुक्म भी है कि ताउन करो नेकी के कामों में, और ताउन नहीं करो बुराई के कामों में। तो ये ताउन करने वाले हाथ हैं, आप भी इन हाथों को थाम लें और इनके साथ मिलकर मुआवनत करें। माशरे में खैर की एक अच्छा पैगाम अनीस साहब दे रहे थे। सच फरमाया गया है कि हैं वो लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं काम जो दूसरों के। दूसरों का काम करने से आपके अंदर को भी एक परवरिश मिलती है, शऊर मिलता है, और यही इंसान के असल इंसान की नशोनुमा और उसकी खुराक है। आज हमारे दरमियान हैंड्स वाले बैठे हैं और मोहम्मद अनीस दानिश साहब से गुफ्तगू चल रही है। सैलाब जो 2022 में आया इंतहाई तबाहकुन था, और आपने इसको वजाहत के साथ बता भी दिया। हैंड्स ने उस वक्त क्या किया और अब तक लोग मुतासिर हैं, यानी बहाली का काम यकीनन पूरा नहीं हुआ है। इस सिलसिले में इस वक्त क्या काविशें हैं जो चल रही हैं? देखिए, हैंड्स के बारे में मैं थोड़ा सा और बताता चलूँ कि हैंड्स एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो दायरा कार है काम करने का पूरे पाकिस्तान में है। और ये जो सैलाब की तबाही है पूरे पाकिस्तान में थी, लेकिन क्योंकि सिंध ज़्यादा मुतासर हुआ है तो ज़्यादा फोकस हमने सिंध पे ही किया है। तकरीबन 6 अरब रुपए का हमने तखमीना लगाया था कि हम सैलाब के लिए ही इस पे काम करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे। तकरीबन हमने कोई 30 मिलियन के करीब लोगों को हमने इस बेनिफिट देने की कोशिश की है। और जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था वो 4 अरब रुपए का था। तो टोटल हम इस साल 10 अरब रुपए का खर्चा कर रहे हैं इन अच्छा। सारे कामों के लिए, ताकि लोगों को रिलीफ दे सकें। अच्छा, क्योंकि सिंध में ज़्यादा तबाही थी तो हमारा सारा फोकस सिंध में ही रहा, और सिंध में ये एरिया खैरपुर हो गया, दादू, पुंडातन शाह हो गया, इन एरियाज़ में जो मसाइल थे ना, जब मैं ख़ुद भी गया और हमारी टीम भी गई, तो मैं शायद यहाँ बयान नहीं कर सकता उस चीज़ को कि लोगों की जो रिएक्शन था वो इस तरह का था कि ज़मीन पे शायद अल्लाह के बाद जो लोग हैं ना, वो आप लोग आए, हम तक पहुँचे, हमारी मदद की। अब हम बच्चे, बच्चियाँ, ख़वातीन का जो मसले हैं ना, वो हम शायद यहाँ बयान ही नहीं कर सकते। तो हैंड्स से पूरी कोशिश की कि वो उनके साथ मिले, उनके साथ काम करें। अच्छा, हैंड्स का एक और एडवांटेज ये है कि हैंड्स इन इलाकों में कई सदियों दहाइयों से काम कर रहे हैं, सही। तो वहाँ लोग हैंड्स को जानते हैं। सही। तो जब भी कोई मुसीबत, कोई परेशानी हो, तो पहली निगाह उनकी हैंड्स की तरफ पड़ती है। सही। और हैंड्स ने ये किया है कि अपने इस तमाम तजर्बे को सामने रखते हुए हम हर साल अपने बजट में एक खातिर का अमाउंट रखते हैं, अच्छा। रकम रखते हैं कि अगर इस तरह की कोई मुसीबत आ जाए हमारे पर, हम्म। तो हम उसे इंतज़ार किए बगैर फौरन से। फ़ौरन उसको जवाब दें। ठीक है। इस तरह से हमने डिज़ास्टर अपने सेंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ पे हम लोगों को रिलीफ फराहम करते हैं। ठीक है। इससे में फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई ज़लज़ला खुदा न खास्ता आ गया, या अभी ये सैलाब आए थे, बारिश हो, हीट वेव का भी चल रहा है, जी। होगा, तो हमारे पास अपनी फंड्स मौजूद हैं। हम पहले वो
काम शुरू कर देते ठीक हैं, है। बाद में फिर हमारे साथ डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी आपने बताया जो हैंड्स के पास मौजूद है, और यही बात है कि आपके पास प्लान होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि मुश्किल के बाद फिर आप परेशान ना हो कि इसका हल क्या है, बल्कि हल आपके पास पहले से मौजूद हो। खूब। अनीस दानिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम हैंड्स, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इस बार मैंने सुना है कि फ्लड प्रूफ घर भी बनाए हैं, यानी सैलाब आए तो घर मुतासर नहीं होंगे, घर नहीं गिरेंगे। क्या ये सच है अनीस साहब? जी बिल्कुल सच है। पाकिस्तान में सैलाबों का सिलसिला तो बहुत पुराना है। हम्म, 2010 और 11 में जब हमने ये आफत देखी तो फिर हमने ये बात कोशिश की कि भाई लोगों के घर तबाह क्यों हो जाते हैं, वो काज क्या है, वो मसाइल क्या हैं। उस पर जब हमने काफ़ी रिसर्च की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के, तो ये कुछ डिज़ाइन हमने ऐसे बनाए और कुछ मटेरियल को कंपोजिशन इस तरह से की जिससे हमें पता चला कि भाई अगर ये मटेरियल इस्तेमाल करें तो वो बेहतर होंगे। मिसाल के तौर पे जो 2010 और 11 के बाद जो हमने घर बनाए थे वो इस सलाह में बचे। अच्छा, जी उनकी, अब हम खुद भी जब हमने जाके उसको रिव्यू किया, चेक किया, वो पता किन चला कि एरियाज में से थे वैसे? दादू के एरियाज़ में ही हैं अच्छा, और पूरे सिंध में फैले हुए हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें हमारे पास दादू की हैं, कुछ अट्टा की हैं, इस तरह की तस्वीरें मौजूद हैं, तस्वीर हैं हमारे पास। जब हमने कहा कि बच्चे कैसे, वो हमने उसको चेक किया तो पता चला कि कुछ प्रिंसिपल थे घर बनाने के। मिसाल के तौर पे आप ज़मीन से कोई 2 से ढाई फीट ऊंचा करके घर बनाएं। घर बनाते वक्त जो मसाला जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसमें आप चूने का आमेजिश करें, ख़ास रेशो के साथ चूना, भूसा, लोकल की मट्टी है वो, और फिर वो जो लोकल मेसन्स बना रहे हैं उनकी तरबियत की जाए ठीक है। ताकि वो सही तरह से मट्टी और गारे और ईंटों का अगर बना रहे हैं पक्का घर तो सही तरतीब से बना सकें। अदरवाइज़ होता क्या है कि हमारे जो मेसन्स हैं, जो घर बनाने वाले लोग हैं, वो इतने तरबियत याफ्ता नहीं है। अच्छा, हम ज़मीन के साथ ही घर बना लेते हैं तो जैसे पानी आता है बारिश का। बिल्कुल। अच्छा, एक और भी बात थी कि जब हमने जगह छतें हमारी सीधी हुआ करती थी, पानी बारिश के ऊपर पड़ा वहीं ठहर जाता था। अच्छा, घर मिट्टी के बनते हैं आमतौर पर हमारे वहाँ, तो उसकी वजह से वो पानी बैठ जाता था। फिर हमने ये कहा कि नहीं, थोड़ा सा आप इस तरह स्लोप रखें, और स्लोप में भी जब दीवार है नीचे, उस दीवार से हटा के थोड़ा सा बाहर निकाल के रखें छत को, ताकि जब बारिश हो तो वो पानी दीवार पर ना लगे। तो ये मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल है। और आजकल अगर हम इस घर को बनाते हैं, इस एक रूम कहते हैं, जैसे 1 रूम का, तो तकरीबन 1,30,000 रुपये का उसमें खर्चा आता है। अच्छा, जो एक कि घर का? एक कमरे का। एक कमरे का, जी, ठीक अब वो है। मड का बनता है, मट्टी का बना हुआ होगा, लेकिन वो उसमें चूना भी होगा, हंस भी होगा, और जो लोकल मिट्टी है वो इस्तेमाल होगा। उसकी वजह से होता क्या है कि आने वाले जो मसाइल हैं, आने वाले सैलाब या आफत हैं, उसमें वो बच सकता है। सही। कोई ऐसा फ्यूचर प्लान जो आप शेयर करना चाहें विद रिगार्ड टू जी हैंड्स? बिल्कुल। हमने इस सारे आफातज़दा इलाकों में 135 विलेजेस आइडेंटिफाई किए हैं जिन्हें हम मॉडल विलेज बनाने जा रहे हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास एक विलेज जो है तकरीबन 4 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए का बनेगा, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई की सहूलतें मौजूद होंगी, स्कूल होंगे बच्चों के लिए, और इंटरप्राइज़ हम वहाँ शुरू करेंगे बच्चों के साथ। अगर इसमें कोई हेल्प करना चाहे हमारे साथ, जो लोग करें, तो वो हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उसमें आगे चलेंगे। और अगर इतनी बड़ी सताहत नहीं है किसी के पास और वो एक ही कमरे का घर बनाना चाहते हैं, तो उसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, 1,20,000 से 30,000 के दरमियान एक रूम जो है वो बनता है। किसी गांव में बनाना हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई हमें सपोर्ट करना चाहे किसी ख़ास मकसद के लिए जिसमें हम लोगों की मदद कर सकें, ख़ासकर रोज़गार के हवाले से, तो हम हाज़िर हैं। हमारी वेबसाइट पर जाके वो हमसे रब्ता कर सकता है ताकि वो बेहतर तरीके से कर सकें। हम इस पूरे प्रोसेस में अगर देखें तो हमने कोई तकरीबन 7.25 मिलियन लोग बेनिफिशियल अप्रोच किया है। ये बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन क्योंकि ये तबाही और ये जो काम है बहुत बड़ा है, इसमें हम सबको मिल के हाथ बटाना होगा, तब हम जाकर इस काबिल होंगे। एक अहम बात कि अब हम इस बात के लिए ज़रूर तैयार हो जाएं कि अब हम जो भी काम करें वो रिजिलियंस बेस्ड हो, यानी हम अब आने वाली आफात से निपटने का तरीक़ाकार को समझें और उसका मुकाबला करें और उसकी तैयारी करें। बगैर तैयारी के फिर हम खुदा न खास्ता इस तरह के सामने दोबारा ना दें। बहुत खूब जी, अच्छा फरमाया आपने, सही फरमाया। और आपकी बात से मुझे याद आया कि आज की जो हमारी विनर है अम्मारा, उनको पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से 10 इंच का मिला है पिज़्ज़ा, और ये वाउचर इनको मिला है, ये जाके दिखाएंगी और ये जाके ले लेंगे। बहुत शुक्रिया अनीस दानिश साहब आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत आपने अच्छी हमें गुफ्तगू बुलाया। आपने की। आज खैर का प्रोग्राम नशर हुआ, हमेशा ये होता है, मगर जब कोई हमारे साथ ऐसा शख्स बैठा होता है जो अच्छे काम कर रहा होता है, हमें कुव्वत मिलती है। नुसरत भी बहुत खुश होती हैं, खुशी में यही अलविदा कहती हैं सबको। तो नुसरत क्या कहेंगी? बिल्कुल, एक हमारी बात दुआएं मैं और अगर नेक इजाज़त दें तो तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं। जी, आखिरी बात जल्दी से कह जी, दीजिए बस क्योंकि सेशन क्लोज हो रहा है। हमने तो ये सुना था, ये पढ़ा था कि अगर आप किसी को दुख में देखें और अगर आप में कुछ उनको सही करने की सलाहियत है और आप ना करें तो आप नेक नहीं हो सकते। जी, तो ऐसे अब ये वक्त है कि हम लोगों को दुख में देख रहे हैं, जो कुछ हमारे पास है, जो हम कर सकते हैं लोगों के लिए वो करें ताकि वो फिर मुस्कुराएं। इसीलिए हमने कहा था आओ फिर से मुस्कुराएं। वाह।
वाह। आओ फिर से मुस्कुराएं चलें जी, और चलें, मुस्कुराएं, आ जाएं। हम सब मुस्कुरा मिलके मुस्कुरा सकते हैं और ये मुस्कुराहटें बांटी जा सकती हैं। ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं और आप सबको हमारी सपोर्ट, हमारा फोरम और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया।